स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज चूँकि ब्लॉग का कोई मकसद नहीं था, बस बात ये था कि कहीं ना कहीं लाइव आकर जो है या फिर रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से एक सलाह दी जाए, सभी को एक सजेशन दिया जाए कि कहीं ना कहीं ये जो देश में हो रहा है ये बिल्कुल भी गलत है। अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जैसा आप लोग जानते हैं, कहीं भी कोई भी ऐसा छात्र नहीं है जो परिचित ना हो। जो TOD लगा है, आई मीन टूर ऑफ ड्यूटी, तो कहीं ना कहीं ये जो है देश के लिए, हर एक युवा के लिए उसकी जान की कीमत लगाई जा रही है। हमें लगता है उसकी जान की कोई कीमत नहीं होती। और अगर आप ये जो ला रहे हैं कहीं ना कहीं कि हम भर्ती करेंगे सैनिकों को जो है 4 साल के लिए, उसमें ठीक है आप करिए 4 साल के लिए भर्ती, ये कोई हमें लग रहा है मतलब बिना सोचे समझे एक होता है ना कि बस तानाशाही डेमोक्रेसी पूरी की पूरी चल रही है कि मतलब यहाँ पर आना और जो भी मन में आए वो बोल देना। कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर विचार विमर्श तनिक भी नहीं किया गया है, क्योंकि जैसा आपने देखा कि लगातार जैसे इन्होंने TOD की घोषणा की, उसके लगभग 24 घंटे के अंदर 60 से 62 जाने गई। ऐसा क्यों पता है? क्योंकि इन्होंने तनिक भी नहीं सोचा कि इसका छात्रों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मतलब जैसे आप देखिए तो लगभग ये जो स्टेटमेंट इन्होंने कहा कि ठीक है, मैं अगर आप लोग नहीं मान रहे हैं तो मैं आपको रिलैक्सेशन देता हूँ एज में, और वो रिलैक्सेशन इन्होंने जो है लगभग मान के चलिए कि 2 साल का दिया, यानी 21 से 23 साल तक किया। ठीक है, हम इसके सपोर्ट में। लेकिन अगर यही स्टेटमेंट जो इन्होंने दिया है, अगर यही स्टेटमेंट ये मान चलिए अगर उसी दिन दे देते तो कहीं ना कहीं ये बात पूरी सच थी कि जो इतने बच्चों की जान गई, इसे जाने से बचाया जा सकता था। तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल भी इस देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये जो TOD लगा है, हम इसके बिल्कुल भी कोई भी नहीं है सपोर्ट में। और आप देख रहे हैं जगह जगह पर हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं, लोग रेलगाड़ियों को फूंक रहे हैं। ठीक है, काफ़ी सारे जो है ये जो लड़ाई हो रही हैं देश में, लोग हम देख रहे हैं बच्चे जो हैं पुलिस वालों पर पथराव कर रहे हैं, ठीक है, उन्हें मार रहे हैं। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि सही है, ठीक है यार, सीधी सी बात है, युवा हैं, उनका खून गर्म होगा, वो कोई भी कदम उठा सकते हैं। यहाँ तक कि आपने देखा कि जो 60 से 62 बच्चे मरे, तो अगर वो अपनी खुद की जान दे सकते हैं, आप समझ रहे हैं ये क्या हुआ है देश में। मैं कहना चाहता हूँ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने आपने देश का फौजी खोया है सर, जो अपने देश से जज्बे से जुनून से फौजी थे, जिन्हें सिर्फ और सिर्फ फ़ौज ज्वाइन करनी थी। ऐसे बच्चे जो है फ़ौज में जाने के लिए एकदम तत्पर थे कि हाँ मुझे फ़ौज ही ज्वाइन करनी है सर, ऐसे बच्चे सुसाइड किए हैं। ठीक है, आप देखिए एयरफोर्स का जो था रिज़ल्ट, आप इनने पहले एग्ज़ाम लिया, फॉर्म निकाला, एग्ज़ाम लिया, फिजिकल लिया, मेडिकल लिया, PSL निकाली कि हाँ आप सिलेक्ट हैं पूरी तरह से। उसके बाद यहाँ तक बच्चों का एनरोलमेंट देना था कि हाँ आपको इस डेट को यहाँ पर ज्वाइनिंग है, आपने उससे रोक दिया, कहा कि ये भर्ती प्रक्रिया रद्द की जाती है। मैं अपना बताऊँ सर, मैंने फॉर्म भरा एयरफोर्स का, पेपर दिया, आपने सेंटर भेज दिया इलाहाबाद सर, 150 किलोमीटर दूर था। मैं कैसे वहाँ पे पहुँचा? ठीक है, ढूंढते ढूंढते सेंटर पे पहुँचा, एकदम जंगल में था सर सेंटर। ठीक है, सेंटर पे पहुँचा, किस तरह वहाँ का मैंने पेपर दिया, आपने एक्सपेक्टेड कट ऑफ डिसाइड किया कि लगभग 30-31 कट ऑफ जा सकती है। सर हम लोग कट ऑफ को काफ़ी पार किए थे, इसी वेट में थे, 2 साल हो गया सर इसी वेट में कि अब रिजल्ट आएगा, आज रिजल्ट आएगा, कल रिजल्ट आएगा, कि इसी उम्मीद में थे सर। मेरा तो चलिए एग्जाम ही हुआ था, उन बच्चों का क्या जिनका मेडिकल फिजिकल सब कुछ हो गया था, जो सिर्फ और सिर्फ जिनको ज्वाइनिंग मिलनी थी सर, उनका क्या हुआ आप बताइए। ऐसे बच्चे हैं हमारे देश में लगातार, जो मतलब आप देख रहे हैं हिंसक प्रदर्शन। मैं नहीं कह रहा हूँ गलत है, आप तो आते हैं सीधा कैमरे के सामने, आप आए कैमरे के सामने बोल दिए। ऐसा है ये जो लड़ाई है इसे आप कानूनी प्रक्रिया से लड़िए, और मैंने सभी जिलों के जिलाधिकारियों को बता दिया है कि आप उन्हें जाकर ज्ञापन दीजिए, अपनी जो बात है उन्हें सौंपिए और वो हम तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। सर कोई नहीं सुनता। इससे पहले भी मैंने 5 जून को ट्विटर कैंपेन चलाया, उसमें आपने कुछ देखा? हैशटैग एयरफोर्स रिजल्ट दो, कोई उसका फ़ायदा नहीं है सर, कोई कुछ नहीं सुनता, सब अपनी मनमानी करने में लगे हुए हैं, कहीं पे कोई सुनने वाला बैठा ही नहीं है। लगातार मैंने कितने मेल्स किए, कितने ट्वीट किए, किसी का कोई मतलब नहीं है, कोई सुनने वाला ही नहीं। ठीक है, जो आपकी मर्जी है वो आप कर रहे हैं, किसी के अगर मैं मानता हूँ फ़ौज में सर हमेशा से सुधार हुए हैं और यहाँ भी सुधार की ज़रूरत है। और आप इसे देखिए एक बार, सोचिए समझिए। आप फ़ौज में जो विशेषज्ञ आपने देखा, जो पढ़ रहे थे हमारे ऑफिसर, जो सुना रहे थे कि हाँ फ़ौज में 4 साल की, उनकी आपने आंखें देखी। यहाँ तक कि वो भी सोच रहे थे यार ये हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, 4 साल के लिए फ़ौज में भर्ती।
कहीं आपने सुना है ऐसा? अंदर से सर मन एकदम भावुक हो जाता है सर। बताइए आप, ये कहीं से कहीं तक सही है? आप खुद एक बार अपने मन से सोचिए। और सर हमारा एक अनुरोध है, मतलब सभी से, देशवासियों से, जो भी वीडियो को देख रहे हैं, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करिए और शेयर करिए ताकि लोगों तक ये बात पहुंच सके कि कहीं ना कहीं ये बात सही है या गलत है। मैं इसमें आप लोगों का भी सुझाव जानना चाहता हूं। तो अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ ये बात बिल्कुल सही है तो आप भी नीचे कमेंट में सेक्शन में कमेंट करिए और उसका हम देखेंगे कि हाँ क्या फीडबैक्स में मिलते हैं कि कहीं ना कहीं तक मेरी बात सही है या गलत है। तो कहीं ना कहीं आप मान लीजिए 4 साल तक भर्ती कर देंगे लोगों को और उसके बाद जो है छोड़ देंगे उन्हें वेल ट्रेंड करके। ठीक है सर, हम मान रहे हैं आप वेल ट्रेंड करके उन्हें छोड़ देंगे। उसके बाद जैसे एसएससी करवाता है सर एग्ज़ाम, तो एसएससी में मान लीजिए होते हैं जैसे ITBP, CISF, SSB, असम राइफल, CRPF, काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स होते हैं सर, एसएससी लेता है। तो क्यों ना हम इन बच्चों को जो TOD वाले हैं इनको उठाकर वहीं सीधा शिफ्ट कर दें कि मतलब कहीं ना कहीं तक वेल ट्रेंड आपको सैनिक भी मिल जाएंगे और इससे जो है आपका फिर से दोबारा ट्रेनिंग का खर्चा नहीं लगेगा। काफ़ी सारे और सर वेल ट्रेंड मतलब आप अच्छे खासे ऑफिसर मिलते हैं। देखिए आप फ़ौज के बच्चे सर, ऐसा नहीं है कि वो डिसिप्लिन हम मानते हैं, आपने कहा कि ये इससे मेरी फ़ौज यंग रहेगी, डिसिप्लिन रहेगा और युवाओं को देश सेवा का मौका मिलेगा। सर मैं मानता हूँ देश सेवा का मौका मिलेगा, सब कुछ अच्छी बात है, लेकिन सर कहीं ना कहीं हर एक चीज़ के पीछे पैसा जुड़ा हुआ है सर। और आप कह रहे हैं मैं आपको 11 लाख सेवानिवृत्ति के पेंशन भी दूंगा और सर उसमें से जो आप 25%, आपने एक बात और कही कि उसमें से मैं 25% को परमानेंट कर दूंगा। ठीक है सर, आप 25% को परमानेंट कर देंगे तो ये बताइए अदर जो डिपार्टमेंट हैं, मान लीजिए SSC है, बैंकिंग है, रेलवे है, तो सर यहाँ पर जो बच्चे दिन रात मेहनत करके अपने कैरियर को बनाने में लगे हुए हैं सर, उन बच्चों का क्या होगा? बताइए आप। जब आप उन्हें प्रायोरिटी दे देंगे तो उन बच्चों का क्या होगा जो इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं सर? बताइए आप। ये तो बिल्कुल मतलब कहीं से कहीं तक आप सोचिए तो सही है या गलत है? आप बताइए खुद अपने। सर जनरली इसमें आपने कहा कि हम जो है आपको लगभग 4 साल की सर्विस देंगे, तो 4 साल में सर 90 दिन तो छुट्टी के निकाल दीजिए, 6 महीने ट्रेनिंग के, तो लगभग ये मानकर चलिए कि 2 से ढाई साल जो है आप सिर्फ और सिर्फ उन्हें सर्विस देंगे। तो सर इसमें क्या हो बताइए? 2-2.5 साल फ़ौज में सेवा करना, उसके बाद निकाल देना, ये कहीं से कहीं तक सही है? आप खुद ही बताइए। और सर अगर कोई सर्विस की बात होती तो मैं मान लेता, लेकिन आप फ़ौज की अगर जहाँ तक बात है सर, आप ग्राउंड पे जाकर देखिए, गांव से, हर एक गांव के कोने कोने से हर एक बच्चा लगा हुआ है सर फ़ौज में। कहीं ना कहीं वो भर्ती होना चाहता है, देश सेवा का मौका चाहता है सर। फ़ौज की ये बात तो है कि मतलब गांव से कहीं भी, आप किसी भी गांव पे जाइए, हर एक बच्चा कहीं ना कहीं सड़क पर दौड़कर जूतों के तल्लों को अगर घिस रहा है वो, तो सर उसके आप डेडिकेशन को समझिए, सोचिए। ठीक है, यहाँ तक कि आप इस बात से परे नहीं हैं कि किसी भी घर पे एक फ़ौजी जब काम करता है सर, उससे उसका पूरा घर चलता है। डेड बॉडी आती है, चीफ ऑफ डिफेंस, प्राइम मिनिस्टर साहब, प्रेसिडेंट साहब, आप लोग आते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। इस बात से कहीं तक आप लोग वंचित नहीं है कि आपको नहीं पता है, ये बात आप लोग सब जानते हैं। लेकिन ज़रूरत है एक बार इस पर विचार करें, विमर्श करें कि क्या कहीं से कहीं तक ये सही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, और ज़रूरी नहीं, ये आप मत सोचिए कि सभी बच्चे परे, इनमें सर उन बच्चों का ज़्यादा है। आप आर्मी को देखिए, आर्मी में आप एडमिट कार्ड जो है किसी का हो गया, किसी का एडमिट कार्ड आ गया था, मेडिकल हो गया था सर, किसी का रिटर्न होना बाकी था। आपने देखा कितने सारे बच्चों ने सुसाइड किया। कहीं से आपके जो MP हैं, MLA हैं, आप उनकी पेंशन लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। देखिए जितनी बार कोई भी MLA, कोई भी MP चुना जाएगा, उसको लगातार पेंशन मिलती रहेगी और इधर आप पेंशन को घटा रहे हैं। तो मेरा अनुरोध है आपसे कि आप इस सेना की तरफ खर्चे को कम ना करके अगर डिपार्टमेंट की तरफ आप ध्यान दें कि किस डिपार्टमेंट में कहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, तो कहीं से कहीं तक ये देश और अच्छा हो सकता है। हमें लगता है सर कहीं भी अगर किसी देश के विकास की बात आती है तो वो उस देश की सुरक्षा से अहम भूमिका निभाता है कि इस देश में की सुरक्षा कितनी है सर। और इस समय आप समझ रहे हैं कि हम मानते हैं सर मोदी जो है टॉप पर चल रहे हैं, ठीक है, ऑल ओवर वर्ल्ड कह सकते हैं सर, टॉप फॉलोवर्स में से, मतलब लोगों के मोदी मतलब काफ़ी अच्छे फॉलोवर्स बने हुए हैं। तो आप ये देखिए कि हम मानते हैं अभी तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन सर कुछ कहा नहीं जा सकता, आपसे एक देश शक्तिशाली हैं सर। चाइना ले लीजिए, अमेरिका ले लीजिए। मैं मानता हूँ भारत विकासशील देश है, विकास कर रहा है, ये अच्छी बात है, लेकिन सर जब किसी देश की फ़ौज ही अच्छी नहीं रहेगी तो उस देश का विकास आप कैसे तय करेंगे? आप सर रही बात सरकार की, तो आप तो फौजियों की कभी सुनते ही नहीं। अगर आप फौजियों की इस बात सुने होते तो 1962 का युद्ध नहीं हुआ होता, इसका साक्ष्य प्रमाण है। यहाँ भी आप कोई भी बात नहीं सुन रहे हैं। आप पूछिए जाके उनसे, लोग तरह तरह के मजाक बना रहे हैं, ठीक है। आप चाइना की, अमेरिका की, वहाँ की सर बात चला रहे हैं कि वहाँ पे FA चलता है। सर वहाँ पे पूरी की पूरी GDP को आप देखिए, फ़ौज में लोग कितना इन्वेस्ट करते हैं, पूरी GDP का आप कितना देते हैं,
लगभग 2.3% देते हैं सिर्फ आप किसको, डिफेंस को, और रेलवे को आप 54% देते हैं। उसके बावजूद भी आप ये बात कह रहे हैं रेलवे घाटे में चल रही है। सर कैसे घाटे में चल रही है? आधी से ज़्यादा जीडीपी तो आप रेलवे को दे रहे हैं, फौज को 2.3% दे रहे हैं, और उसमें जो भी आप कह रहे हैं हम कटौती करेंगे, पेंशन नहीं देंगे। सर ठीक है, आप पेंशन ना दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन जो 4 साल का मुद्दा है इसे एटलीस्ट कम से कम 15 साल तक तो करिए। आपको क्या लगता है कि युवा जो है 21 साल तक लास्ट नौकरी पाएगा, 24 यानी 25 साल में रिटायर हो जाएगा? 25 साल का युवा सर युवा नहीं है, बताइए आप। यहाँ 45-50 साल तक बच्चे एकदम हेल्थी, स्वस्थ, सब कुछ रहते हैं, उन्हें कहाँ से कहीं तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, और आप इसे बता रहे हैं कि हमारी फ़ौज यंग रहेगी। कहीं से कहीं तक ये सही है? आप खुद सर आप उन्हें वेल ट्रेंड करिए, और वेल ट्रेंड करने के बाद जैसे स्टेट्स पुलिस हैं आप उनमें भेजिए, हम उनकी जगह आप इन बच्चों को रखिए जो दिमाग से, जज्बे से, जुनून से, हर तरफ से सर एकदम वेल डेडिकेटेड हैं देश के प्रति। सर इन्हें आप लगाइए वहाँ पर, और आप ये बताइए पहले कि आगे इन्हें वेल ट्रेंड करके छोड़ देंगे, ठीक है, हथियार चलाना सिखा देंगे, तो ये करेंगे क्या सर? किसी मॉल में, शॉप में, किसी प्राइवेट नेता के बॉडीगार्ड बनेंगे सर, प्राइवेट, वहीं पर आप कर सकते हैं सर। और इसके अलावा इन्हें चारा की क्या है बताइए आप कह रहे हैं प्राथमिकता देंगे सर, और बच्चे जो लगे हुए हैं उनका क्या होगा? पॉपुलेशन देश की ज़्यादा है, अपॉर्चुनिटीज़ कम हैं, आप ये बात समझ रहे हैं सर, ठीक है, तो आप उन्हें क्या कर देंगे? छोड़ देंगे वेल ट्रेंड करके, तो वो सर क्या करेंगे बताइए? आप अगर हमारी बात से सहमत है तो नीचे कमेंट में अपने सुझाव ज़रूर दें, और कहीं ना कहीं अगर इसमें लगता है कि हमने कोई बात गलत की है जो आप लोगों को गलत लग रही हो, तो उसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ इन एडवांस। और अगर आपको लगता है कि हाँ ये बात सही है तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिए, और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय ज़रूर लिखिए कि क्या ये कहीं से कहीं तक सही है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।